नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, और उसके बाद स्वास्थ्य मिनिस्टर और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद आज लगातार बौखलाहट सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विधायक सौरभ भारद्वाज, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग यानी कि इस्तीफे को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का फिर एक बार जो है वो बयान सामने आया है, जिस पर संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही मंत्री हमारे जो हैं वो बेकसूर हैं, और पर दिल्ली का काम नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के इस्तीफे को स्वीकार किया है। जहां एक तरफ इस्तीफे को लेकर इतनी बड़ी बात जो है वो की गई है संजय सिंह की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार के राज्यसभा सांसद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये गंदी राजनीति कर रही है और जनता देख रही है, जिसका जनता चुनावों में जवाब देगी। जिस जनता को लेकर आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साध रहे हैं निशाना, आज उसी जनता ने संजय सिंह से पूछा है सवाल कि आज कैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो हैं वो संजय सिंह के लिए बेगुनाह नजर आ रहे हैं। और बात रही इस्तीफे की, तो पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं लिया था स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का, क्योंकि उन्हें जेल में बंद 8 से 9 महीने हो चुके हैं, और आज अगर इनका भ्रष्टाचार लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा था कि आप किसी भी सुनवाई के लिए या फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। इस तरीके की टिप्पणी और फटकार की लगाई गई थी आम आदमी पार्टी सरकार को और मनीष सिसोदिया को, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि दोनों ही मंत्री बेकसूर हैं और दोनों ही दिल्ली को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर दिल्ली का नाम हो रहा था, अच्छा काम दिल्ली के मनीष सिसोदिया यानी कि डिप्टी सीएम ने कमाया था। और वहीं अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन की, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि किस तरीके से ईडी ने ही गिरफ्तार किया था, वो भी सवाल यानी कि तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे और डॉक्यूमेंट और जो सबूत हैं वो भी ईडी के हाथ लगे थे कि किस तरीके से 2015 से लेकर 2016 के बीच में कैसे सत्येंद्र जैन ने शेल कंपनियों से करोड़ों की कमाई की। और आज इस अगर पूरे मामले का यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का खुलासा हुआ था, और तभी 30 मई को गिरफ्तार किया गया था सत्येंद्र जैन को। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर है और अब मांग कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी लगातार हमलावर है दिल्ली सरकार के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार की बढ़ चुकी है मुश्किलें, क्योंकि जो मंत्री संभाला करते थे 22 से ज्यादा मंत्रालयों को, अब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब शायद मनीष सिसोदिया को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि अब जो है वो लंबे समय के लिए जेल में जाने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का कहना है कि कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है मनीष सिसोदिया के बयानों में। दोनों ही जो चीजें हैं उन दोनों में ही विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ मनीष सिसोदिया कुछ और बयान दे रहे हैं और उनसे जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें कुछ और ही प्रतीत हो रहा है, और इस बात की जानकारी कल सीबीआई की तरफ से भी दी गई थी और गिरफ्तारी भी इसी बिहाफ पर रविवार के दिन मनीष सिसोदिया की गई थी कि किस तरीके से इन्होंने साथ नहीं दिया है इस पूरी जांच में, उस आबकारी नीति शराब घोटाले में, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। पिछले साल भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए थे, चाहे फिर वो लीकर पॉलिसी एक के साथ एक फ्री हो, जिस तरीके से दूसरी जो पॉलिसी लाई गई थी अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, जिसे वापस भी ले लिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, पर आज वही निरस्त हुई पॉलिसी जो है वो लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार की, क्योंकि आज दोनों ही मंत्री जो हैं वो जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में है, तो वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। अब अगला
दूसरा नंबर किसका है, अब इस पर तो जो है वो एजेंसियां ही मोहर लगाएंगी, क्योंकि एक एक करके जो है वो काफी सारे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में वैसे ही मंत्रिमंडल में नेता कम है, मंत्री कम है, पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमारे मंत्रियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि बढ़ती हुई मुश्किलों के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 नेताओं का नाम जो है वो सौंपा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए। अब देखना अहम रहेगा, जिसमें एक आतिशी सिंह हैं जो कि कालकाजी की तरफ की विधायक है और वहीं दूसरी तरफ गेटेकलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज। इन दोनों ही विधायकों के नाम जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए भेजे गए हैं। देखना अहम रहेगा कि राजभवन की तरफ से इन दोनों नामों पर मोहर लगती है या फिर नहीं। और इसी के साथ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को भी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जा सकती हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि वो पहले ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और शायद मनीष सिसोदिया के पास जो 22 मंत्रालय थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी और इसी के अलावा शिक्षा मंत्री की बात करें या तमाम ऐसे मंत्रालय थे जो कि मनीष सिसोदिया के अंडर आते थे और आज वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस कार्यभार को संभालने के लिए भी आम आदमी पार्टी के लिए अब 2 और मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए अब जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। इसीलिए एक तरफ सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, तो वहीं दूसरी तरफ और भी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी देने की बात जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं में बात चल रही है। देखना अहम रहेगा कि क्या फैसला जो है वो सरकार लेती है, राज्य भवन की तरफ से इन दोनों नामों पर मोहर लगेगी या फिर नहीं। अगर वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई मुश्किलों की बात करें तो उनकी मुश्किल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई की तरफ से लगातार सबूतों को खंगाला जा रहा है, शराब घोटाले में एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल भी हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में। अब जो याचिका लगाई जाएगी हाई कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी या फिर वो भी काफी महीनों तक जेल में जा सकते हैं। सत्येंद्र जैन की तरह जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आज दिल्ली में लगातार नजर आ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही कहना है कि अब नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि जिस समय पर अरविंद केजरीवाल ने किया था हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट, उन्होंने भी पी चिदम्बरम और बाकी के तमाम नेताओं से इस्तीफा मांगा था। आज उसी नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस शराब घोटाले के सरगना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, देखना अहम रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को, और वहीं दूसरी तरफ क्या स्टैंड होगा आम आदमी पार्टी का फिर एक बार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लेकर। इस पर भी सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।